और इधर भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बिगड़े बोल सुनाई दिए हैं। मंच से ही अधिकारियों को धमकी दी और ये कहा कि निर्दोषों के ट्रैक्टर पकड़े तो मुझे बताना। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोविंद सिंह की ओर से ये भी कहा गया है कि छाती से ट्रैक्टर ट्रॉली खींच कर लाएंगे, जो रुपया लूटा है उतना पेट से बाहर निकाल लेंगे, ये कहना है गोविंद सिंह का। तो देखिए किस प्रकार से जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका ये बयान सामने आया है और साफ तौर पर कहा कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को परेशान किया, निर्दोष ट्रैक्टर चालक को परेशान किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी धमकी भी देते नजर आए और तमाम जो पुलिस प्रशासन की टीम है उन्हें यहाँ पर धमकी दी गई है। पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता खुलेआम मंच से अधिकारियों को धमकाते हो। इसके पहले चाहे गोविंद सिंह हो या इसके पहले आप उमंग सिंघार हो, जीतू पटवारी हो, कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो खुलेआम सार्वजनिक मंच से, भरे मंच से अधिकारियों को ललकारते हुए उन्हें धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। और अब इस लिस्ट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भी नाम जुड़ गया है, जो इस तरह से अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। तो देखिए जय, हम अक्सर देखते हैं और सिर्फ गोविंद सिंह नहीं बल्कि इससे पहले पक्ष विपक्ष दोनों के ही नेता इस प्रकार से बयान देते नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो आप हमें बताना, हम बिना किसी कारण, बिना रेत के किसी के साधारण उठा के ट्रैक्टर वाहन बंद करता है, तो आप हमें बताना, हम लोग आके इसकी छाती में से ट्रैक्टर खींच के लाएंगे। ये कानून को तोड़ने के लिए इसके नहीं छूट नहीं दी है शासन ने या जनता ने नहीं दी है कि तुम चाहे इसके ट्रैक्टर बंद करो, पैसा लेके छोड़ो। कई 3-3 महीने से ट्रैक्टर रख लेता है, किसी की गाड़ी खड़ी कर लेता है और फिर फिरौती लेके छोड़ता है। फिरौती लेके 1000 ले आओ, 2000 ले आओ। अरे जितना भी तुमने लूटा है तेरे पेट से निकाल लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से गोविंद सिंह जी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी को चरितार्थ करते हुए अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हुए भाषा के जिस निम्न स्तर पर आकर अधिकारियों कर्मचारियों को चमका रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से वो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। प्रशासन उसकी जांच करेगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन आखिर क्यों इस प्रकार की भाषाई मर्यादा तोड़कर आप अधिकारियों को चमका रहे हैं, धमका रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, इसमें उनके अध्यक्ष भी पीछे नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी भाषाई मर्यादा को कहीं ना कहीं रहकर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे तो अच्छा होगा। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, किस प्रकार से आपने भी सुना कि गोविंद सिंह की ओर से एक धमकी दी गई है प्रशासन को, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए गए हैं। देखिए, लंबे समय से दरअसल वो जो क्षेत्र है वहां से अवैध धंधा चलता रहा है, रेत का अवैध उत्खनन जिसे कहा जाता है। कई बार सवाल उठते रहे हैं दोनों ही तरफ से। कुछ कांग्रेस के लोग बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि वो उत्खनन करा रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों पर। और गोविंद सिंह जहां से आते उन पर भी पहले कई तरह के आरोप खासकर अवैध उत्खनन को लेकर करते रहे। हालांकि वो तो कह चुके कि मेरे ऊपर एक भी आरोप लगेगा तो मैं हर जगह बात करने को तैयार हूँ। लेकिन अब उन्होंने बड़ी बात कह दी है। ये मामला पूरा वैसा ही है, अवैध रेत का ही मसला होगा, क्योंकि अचानक यदि ट्रॉली लेकर कोई भाग रहा है, इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या कुछ गड़बड़ था उसमें? देखिए, निश्चित रूप से जिस पवन की मौत हुई है उसको लेकर ये हंगामा खड़ा हुआ है और एक बार मौका मिला है गोविंद सिंह को बोलने का। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं, वहां के जो रविंद्र तोमर है थाना प्रभारी, उन पर गंभीर आरोप लगाए और जो कहा वो आपने सुना भी दिया। लेकिन बीजेपी यही कह रही कि भाषाई मर्यादा नहीं लांघना चाहिए। अब किसी की मौत होती है तो फिर गुस्सा भी आता है, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है, इसीलिए दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर मनोज जी, नियत भले ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष की सही हो, भले ही मुद्दा बहुत सही उठा रहे हो, लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान उन्हें रखना चाहिए था। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं शायद वो उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ